हेलो, मैं नवीन कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का, जो कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के माध्यम से एक नया रिसर्च बेसिस पे सिलेबस बनाया है, जिसमें हमको बहुत ही बारीकी रूप से बताया गया है कि कौन सा चैप्टर से वो कितने नंबर का क्वेश्चंस पूछेंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आएगा, प्लस उस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा कि हमको वही टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक के बारे में उस समय पे बताना है। तो यहाँ अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक का सिलेबस दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके शुरू से देखते हैं। पेज थोड़ा लंबा है तो हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा। पहले हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर का टाइटल्स देखते हैं, उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसमें कौन सा प्रैक्टिकल होगा, असेसमेंट होगा, और ये जो दिया हुआ है आपका ये लॉ मैपिंग है, जो कि आपका कितना लेक्चर होगा वो दिया हुआ है। इसमें लेक्चर का ये जो पार्ट है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये जो लेक्चर का पार्ट है इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी का चैप्टर्स देखेंगे, किस मंथ में उसको देखना है वो देखेंगे, और हम लोग देखेंगे उस चैप्टर का प्रैक्टिकल हम लोग को क्या क्या बनाना है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, राइट। इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका जो हमको देखना है सिर्फ स्टार्टिंग का देखना है। ठीक है, इसका जो देखना है वो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है बस वो देखना है। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट का पोर्शन देखेंगे। सब्जेक्ट में क्या क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर 1 में हम लोग शुरू में बात किए, इसमें पूरा कंप्लीट शुरू से देखना है। इसमें क्या क्या है, फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, पोलन, पिस्टल, इंट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एप्रोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी एंड पोलियम्ब्रायोनी। सेकेंड चैप्टर में हम लोग बताए थे कि हम लोग स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक्स को हम लोग लेंगे। ओवरव्यू ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गेमिटोजेनेसिस। इसका हम लोग सिर्फ इंट्रो देखेंगे। पोर्शन बाउंड्री, उसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट एंड चैप्टर 2 का स्टार्टिंग, राइट। हम लोग इतना देख लिए। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड असेसमेंट में देखते हैं, राइट। प्रैक्टिकल को पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जर्व एंड लेवल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लोरिंग प्लांट, ये पहला हो गया। दूसरा पोलन, जर्मिनेट, डेमो, ICT डायग्राम, प्रैक्टिस फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंट्रोडक्टरी, MCQ प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब देखेंगे।
असेसमेंट में कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट रेल ये आप लोगों को क्लास में बता देंगे, तो इसको बस देख लेना हम लोग को। मेन जो पोर्शन है ये प्रैक्टिकल्स, ये वाला, इसमें आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। राइट, अब फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। ये आपका जो फर्स्ट नंबर था वो अप्रैल मंथ का था। अब हम लोग जो देखेंगे वो मार्च का देखेंगे। राइट, सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 और 3। चैप्टर 2 में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोग देखें यहाँ पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था उसका स्टार्टिंग पार्ट से बताया गया, बोले थे, और यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है, पूरा फिनिश। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो हम लोग का दो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 3 में देख क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको भी कंप्लीट पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन। राइट, अब इसका सब टॉपिक देख लेते हैं। पोर्शन बाउंड्री या सब टॉपिक कुछ जो बोलेंगे। क्या है, चैप्टर 2 में तो कंप्लीट देखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसाइट्स, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। राइट, चैप्टर 3 को हम लोग भी कंप्लीट देखेंगे। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, STDs, बर्थ कंट्रोल मेथड, MTP, नियोसेंटिस्ट, फर्टिलिटी एंड ERT। पोर्शन बाउंड्री चैप्टर 2 एंड 3, इसको कंप्लीट हम लोग को देखना होगा। राइट, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी में। तो क्या है, प्रिपेयर कंपेरिजन चार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, STD अवेयरनेस, पोस्टर, ERT, फ्लो चार्ट, कोएटल डेवलपमेंट स्टेजेस चार्ट, शॉर्ट आंसर एंड एसार्टन रीजन प्रैक्टिस। हो गया, ये वही रहेगा सेम। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा, चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, स्टार्ट एंड कंटिन्यू। अच्छा, ये स्टार्ट एंड कंटिन्यू क्यों बदला पता है आपको? इसमें क्या है कि आपका बहुत ही, इसमें आपको 20 नंबर का मार्क्स पूछेगा। सिर्फ ये चैप्टर आपका 20 नंबर कवर करेगा। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए क्या बोला, स्टार्ट एंड कंटिन्यू, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। समझ गए? तो इसको देखना है, शुरू से लास्ट तक देखते जाना। देखते हैं इसका। इसमें हम लोग को जो देखना है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इसको याद करके देखना है, इसको छोड़ना नहीं। मोनोहाइब्रिड एंड डिहाइब्रिड क्रॉसेस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, deviations from Mendelism, incomplete dominance, codominance, multiple alleles, blood groups, pleiotropy, portion boundary,
चैप्टर 4 पार्ट 1 कंप्लीट करना है। कब कौन सा कंप्लीट करना है ये बता रहा है हम लोग को, ठीक है। उसको बाद में देख लेंगे। फिर हम लोग को यहाँ तक कंप्लीट हो गया जून तक। जून तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। जुलाई आ जाते हैं। चैप्टर 4 सेम चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें क्या करना है आपको, फिनिश पढ़ना है। चैप्टर 5 में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें स्टार्ट करना है बट आगे इसको पूरा करना है। तो ये और ये तो दोनों सेम ही है। इसमें थोड़ा डिटेल है तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसमें सब टाइटल कंप्लीट क्रोमोसोम थ्योरी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बी। इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इसको भी देखना है। उसके बाद चैप्टर 5 आ जाएंगे। इसमें स्टार्ट पढ़ना बट इसको भी कंप्लीट करना है हम लोग को। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, राइट। डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, पोर्शन बाउंड्री। उसके बाद हम लोग को चैप्टर 4 में फिर कंप्लीट करना है। हम लोग चैप्टर यहाँ देखे थे ना 4, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको कंप्लीट करना है। चैप्टर 5 में पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करना है, राइट। ये हम लोग को देखना क्लास में जो करना वो, बाकी करना तो हम लोग को सारा चीज़ है, ठीक है। फिर हम लोग आगे चल जाते हैं। आगे देखते हैं अगस्त। लास्ट में आप लोग को बताएगा कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा वो, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कहाँ तक कर लिए हम लोग। हाँ, ये हो गया। अब अगस्त में आते हैं, राइट। क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको क्या करना है, फिनिश करना है। तो फिनिश करना है। चैप्टर 6 में इवोल्यूशन, इसको भी कंप्लीट करना है। इवोल्यूशन को भी कंप्लीट करना है। इसका सब टाइटल, सब सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब टॉपिक, सब चैप्टर्स, राइट। क्या देख रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या करना है, सेंट्रल डोगमा। आप लोग आगे पढ़िएगा, जो बीएससी जूलॉजी या बॉटनी लीजिएगा, ये तो आपका बॉटनी का पोर्शन है। तो सेंट्रल डोगमा आप लोग को सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो अभी की आपका सिलेबस जो अगर आपका दिया हुआ है रिसर्च पेपर, रिसर्च के लिए, ये सब आप लोग को सेमेस्टर में पढ़ना है। अगर आप लोग अभी से इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो सेमेस्टर में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन ऑफ लेक ऑपरेशन, ये सब आप लोग हम अभी बीएससी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड चैप्टर 6 में पढ़ना है कंप्लीट, राइट। चैप्टर 6 में क्या पढ़ा, कंप्लीट ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, एडेप्टेशन, रिडक्शन, हार्डी वेटेरिन प्रिंसिपल, ह्यूमन इवोल्यूशन, पोर्शन बाउंड्री, हाल्फ रियली, चैप्टर 1 to 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर 7 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसको क्या करना, कंप्लीट करना हम लोग को। उसके बाद चैप्टर 8 में है, क्या है, माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
इसमें पैथोजेनिक्स, इम्यूनिटी, वैक्सीन, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज, माइक्रोवेव एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री प्रोडक्ट, स्वेग ट्रीटमेंट, बायोगैस, बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर, पोस्ट हाल्फ ईयरली रेमिडिएशन, एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस, पोर्शन बाउंड्री, चैप्टर 7 एंड 8 कंप्लीट। राइट, अब चैप्टर 9 आप लोग का टोटल 11 चैप्टर है, सारा को डिटेल में दिया हुआ है। अबर का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, वेटेज उसका थोड़ा हाई है, बट ये रिसर्च अगर रिसर्च के बेसिस पे बनाया तो स्कूल में वो सुविधा भी होना चाहिए। और रिसर्च तो हम लोग अभी बीएससी में पढ़ रहे हैं, बाकी देखिए जिस प्रकार से हो सुविधा। चैप्टर 9 में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम लोग को बीएससी में पढ़ना है, आप लोग को अभी दे दिया हुआ। पता नहीं झारखंड सरकार क्या बताना चाह रहे हैं, सबको पहले ही पढ़ा रहे हैं तो नौकरी भी पहले ही दे देनी चाहिए। बात बाकी तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इसको कंप्लीट करना है, चैप्टर 9 को कंप्लीट करना है। इसके बाद चैप्टर 10 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। चैप्टर 11 में जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसका स्टार्टिंग पोर्शन देखना है, ठीक है, चैप्टर 11 का। इसका सब टॉपिक्स भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग चलेंगे कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग restriction, enzymes, vectors, PCR, bioreactors and downstream processing। चैप्टर 10 में बीटी कॉटन, RNAi, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये सब हम लोग को ना बीएससी में पढ़ना। पता नहीं सिलेबस हम भी सब शुरू में सिलेबस देखे थे, पता नहीं कैसे कैसे दे दिया सिलेबस। इतना मतलब सिलेबस का वेटेज इतना हाई कर दिया है। क्लास 12 में रिसर्च अगर बंदा कर रहा है तो फिर आगे वो क्या ही करेगा, आप सोच सकते हैं। इस लेवल का सिलेबस सेट किया हम लोगों ने। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जीन थेरेपी, मोलिकुलर डायग्नोसिस, GMOS, बायोसेफ्टीज एंड बायोइथिक्स। चैप्टर 11 में स्टार्टिंग का पॉइंट देखना है, बट आगे पूरा ही करना है उसको। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स एंड ग्रोथ मॉडल्स, पोर्शन बाउंड्री। चैप्टर 9 और 10 को कंप्लीट करना है और चैप्टर 11 को स्टार्टिंग में करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 12-13 चैप्टर। इसमें देखिए हम बोले थे ना चैप्टर 11 को शुरू में मतलब स्टार्टिंग फेज पे पढ़ना, बट आगे हमको पूरा ही फिनिश करना। और उसके बाद चैप्टर 22 में इकोसिस्टम में, और चैप्टर 13 ये सब में एक ही दे दिया है, इसमें कम नंबर से पूछते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसको कंप्लीट करना है और क्विक रिवीजन करना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो सब टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। कंप्लीट इंटरेक्शन एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी। चैप्टर 12 में हम लोग देखते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। चैप्टर 13 में देखते हैं बायोडाइवर्सिटी लेवल्स, पैटर्न, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, पोर्शन बाउंड्री, फुल सिलेबस कंप्लीट चैप्टर। और यहाँ आपका क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है 3 महीने का जो समय दिया हुआ है आपको, दिसंबर आप लोग को नवंबर, आप लोग को बताया गया है कि नवंबर से दिसंबर होते होते सिलेबस को कंप्लीट कर देना। उसके बाद आप लोग को क्या क्या बोला है, तो देखिए दिसंबर में आप लोगों का फुल सिलेबस प्रैक्टिस होगा, समझ गए, प्री बोर्ड, ब्लॉक, प्रैक्टिकल, वाइवा, रिवीजन इसमें होगा। फिर जनवरी में बताया गया है कि रिवीजन, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री बोर्ड, 2 मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस। यहाँ पे आपको रिवीजन होगा, यहाँ टेस्ट होगा जनवरी में। और फरवरी और मार्च में क्या करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस को देखना है। और मार्च में
कंट्रीब्यूट एप्लीकेबल पोस्ट एग्जाम एकेडमिक सपोर्ट। यहाँ पे आप लोग को फुल रेडी हो जाना है। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा यूनिट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। आप लोग को 3 ग्रुप में बांट दिया है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। देखिए यूनिट 4 क्या है, रिप्रोडक्शन। इससे आपका 16 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यूनिट 6 था, यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे 12 नंबर का क्वेश्चन। ये सब सारा थ्योरी है, ये सब इससे सारा थ्योरी पूछेगा, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 नंबर का। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, हम बोले थे ना इससे कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। चैप्टर भी देख लीजिए आप लोग, क्या है, सेक्सुअल, 16 नंबर का ये रहा। उसके बाद ये चैप्टर देख लीजिए, रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट्स, चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6 इवोल्यूशन। इसको बहुत ही डीपली पढ़ना है। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर 8 माइक्रोवेस्ट एंड ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, 12 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर 12 में इकोसिस्टम, चैप्टर 13 में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे तो आपको ज़्यादा फोकस जो करना है ये दोनों में, समझ गए। 20 नंबर, 16 नंबर, 46 नंबर पास, समझ गए। उसके बाद 12 नंबर का ये सब, तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 4 चैप्टर मिलके आपका सिर्फ 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ गए। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लास कीजिए। और देखिए वेटेज जो रहेगा वो 50% या 60% का रहेगा, तो इसमें आप लोग को कुछ डरने की बात नहीं है। इसमें आपका कॉलेज से सब तो हो ही जाएगा, इसमें ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं आगे। और प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का आप लोग का रहेगा, जिसमें से 5 नंबर का मेजर एक्सपेरिमेंट रहेगा, 5 और 4 नंबर का माइनर एक्सपेरिमेंट 4 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा रिफ्रेशन स्पॉटिंग रहेगा, 7 नंबर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 नंबर का, 5 नंबर इन्वेस्टिगेटर प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिकॉर्ड वाइवा, ये 5 नंबर का टोटल 30 मार्क्स का इधर आपका हो जाएगा। इसमें से आप कोशिश कीजिए 28 नंबर लाने का, अच्छा रहेगा। और कॉलेज से पहुँचाने को 30 में 30 आप ले सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, देखिए आगे और कीजिए पूरा, फिर बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 11, हाँ क्लास 11 का भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो क्लास 11 का भी सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ है, उसका भी सिलेबस का पूरा निचोड़ हम वीडियो बनाएंगे, तो आप देखिए आगे तक,
ठीक है, लाइक कीजिए। ठीक, थैंक यू।